नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। और जो हमने आज दिन में टेस्ट लिया था हमारे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये उसका सॉल्यूशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और जो मैंने टेस्ट बनाया था दोस्तों, अगर आपके 35 प्लस नंबर रहते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू हाई रखा था और उम्मीद करता हूँ आप सब ने अपनी ईमानदारी से क्या होगा, बिना गूगल से या मेरे पिछले वीडियोस देख के या किसी और बुक्स वगैरह से देख कर, अगर आपने अपने आप किया है, ईमानदारी से किया है और आपके 35 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस सेशन को, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊंगा, इस सेशन में मैं ऑप्शंस को जैसे मैं अपने नॉर्मल वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूं, इसमें नहीं करूंगा। आंसर बताऊंगा क्योंकि 50 क्वेश्चंस है, बहुत लंबा सेशन खिंच जाएगा। सिर्फ आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये क्योंकि एक आंसर की टाइप की तरह ही है, कोई सेशन नहीं है नॉर्मल वीडियो सेशन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ ओलंपस? पार्वती, जीएस, हेरा या काली? तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी, हेरा। हेरा कहते थे क्वीन ऑफ ओलंपस को। दूसरा क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी 42.95। ये इसका सही आंसर था, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन था, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी फॉर्म्ड एट। इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड? इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, 1931। पांचवा क्वेश्चन पूछा था, सीखने के वक्र को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, 3। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा था, डायथर्मी कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायथर्मी आर? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, 3 प्रकार की होती है। सातवां क्वेश्चन पूछा था, प्रशिक्षण चक्र में मेसोसाइकिल कितने दिन की होती है? इन द ट्रेनिंग साइकिल व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल? इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, 2 से 4 वीक की। आठवां क्वेश्चन पूछा था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, रेटिनॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? हु गिव्स द अर्जुन अवार्ड? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ये पूछ रहा था, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ? व्हेन डिड द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बिगिन? इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, 1984 में हुई थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा था, मैं एक व्यक्ति में वाक तंतु या स्वर रज्जु की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, 2। 12th क्वेश्चन पूछ रहा था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी स्टार्टेड इन विच ईयर? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, 1956 से 1956-57 में। 13 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, टेनिस में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? इन टेनिस विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम? तो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, विंबलडन था। 14th क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने विभाजित किया था? हु डिवाइडेड अ ह्यूमन इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, जंग जी ने। 15वां क्वेश्चन है, विकृति कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफॉर्मिटीज आर देयर? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, 2। 16वां क्वेश्चन पूछ रहा था, 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? 3 सेकंड रूल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से रिलेटेड है। 17th क्वेश्चन कहता, द लिमिट ऑफ नंबर्स ऑफ सब्सटीट्यूशन पर गेम इज? ये क्वेश्चन जो है, ये इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, चलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बीच में रह गया था। 18th क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ एशियन गेम्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीडी सोंधी जी को।
19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शेल्डन कृत वर्गीकरण के अनुसार शारीरिक ढांचे का कौन सा प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू द शेल्डन्स क्लासिफिकेशन? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 20वां क्वेश्चन कह रहा है हेलमन टेस्ट बैटरी किस खेल में उपयोग किया जाता है? हेलमन टेस्ट बैटरी यूज्ड इन विच स्पोर्ट? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में होता है हेलमन टेस्ट बैटरी। 21st क्वेश्चन कह रहा है प्राणी गति विज्ञान के पिता कौन है? हु इज फादर ऑफ किन्सियोलॉजी? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, एरिस्टोटल या अरस्तु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन कह रहा था न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? विच इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? इसका जो सही आंसर था वो था लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई एथलीट सुबह बिना कुछ खाए पिए तेज दौड़ना शुरू करे तो पहले क्या उपयोग होगा? इफ एन एथलीट स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग व्हाट यूज्ड फर्स्ट बाय हिज बॉडी? तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, कीटोन बॉडीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th कह रहा है बैटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? बैटल डोर इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच स्पोर्ट, विच गेम? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, बैडमिंटन। बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की ओर। 25th में पूछ रहा है बैडमिंटन की शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ विंग्स इन बैडमिंटन ऑफ शटल कॉक? बैडमिंटन शटल कॉक, माफ कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन डी, 16 होती हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? व्हाट इज द मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ अ पर्सन इन अ टास्क? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, लीडरशिप। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है मनुष्य के चेहरे की हड्डी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी, 14। 28th क्वेश्चन है हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? वी डू नॉट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी गेट ओल्ड, वी गेट ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो ये हम कहा था हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29th क्वेश्चन किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? तो ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर था ऑप्शन बी, स्विमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खेल प्रशिक्षण में अधिभार कब होगा? ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट्स टू व्हेन? इसका सही आंसर था ऑप्शन, माफ कीजिएगा थोड़ा ऊपर करते हैं, चारों ऑप्शन देखते रहे। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड, या हिंदी में मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का सेवन अपर्याप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल बॉल? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, 567 to 650 ग्राम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्वेश्चन नंबर कहता है लचीलापन कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, 2 प्रकार की होती है फ्लेक्सिबिलिटीज। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये कह रहा है खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई, साइंस स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस ओरिजिनेटेड इन, मतलब कहाँ पर हुई, ये पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ग्रीस में। ग्रीस में हुई थी स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस की उत्पत्ति। 34th क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सार्टोरियस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। व्हेन वॉज फिजिकल एजुकेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन एजुकेशन कमीशन? जो इसका सही आंसर था दोस्तों वो था 1882 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ? व्हेन नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्टार्टेड इन पटियाला? तो इसका सही आंसर था वो था 7 मई 1961 को। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम लॉन्च्ड? तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए 1953 में। 1953 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है क्वीन बेरी रूल संबंधित है। क्वीन बेरी रूल रिलेटेड टू? ऑप्शन है फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी या गोल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर था ऑप्शन बी बॉक्सिंग। क्वीन बेरी रूल बॉक्सिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रैक की मानक लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 400 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 में कह रहा है सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आर? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 3 प्रकार का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स इज? डेंटल फॉर्मूला पूछा है इसने एडल्ट्स का, वो है 2123। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में पूछा है विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड विजडन मैगजीन स्टार्ट पब्लिशिंग? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1864 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है किस मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? विच मसल फाइबर हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी स्लो टिविच फाइबर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। इन 110 मीटर हर्डल रेस द हाइट ऑफ द हर्डल मस्ट नॉट बी लेस देन? हाइट पूछिए किससे कम नहीं होनी चाहिए, वो था ऑप्शन डी 1.067 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है जूडो में कंपटीशन एरिया को क्या कहते हैं? कंपटीशन एरिया इन जूडो इज कॉल्ड? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी शियाइजो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये कह रहा है मनुष्य शरीर का सबसे भारी एंड विशालतम अंदरूनी अंग कौन सा है? विच इज द हैवीएस्ट एंड बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लीवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस थ्रो में महिला वर्ग में डिस्कस का भार कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस इन डिस्कस थ्रो इवेंट इन वुमेन्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 kg। ठीक है दोस्तों, 1 kg इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ कबड्डी कोर्ट फॉर मेंस? मेंस के लिए कबड्डी कोर्ट का आयाम क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 10 बाय 13 मीटर। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस जो हमारा टेस्ट था उसके सॉल्यूशन के। ये पूछ रहा है पालेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। पालेस्ट्रा इन एंशियंट ग्रीस वॉज फेमस फॉर? ये पालेस्ट्रा जो जगह थी ये फेमस क्यों थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एज अ जिम्नेजियम। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो थे इसमें से एक क्वेश्चन मैं माइनस कर दूंगा, तो ये जो जितने क्वेश्चन है ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके 35 या 34 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो आप अभी बहुत अच्छी पोजीशन में अपनी प्रिपरेशन के, और हरियाणा पीटीआई से तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड था ये सेशन। अगर आप हरियाणा पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस टाइम 35 प्लस आने ही चाहिए थे, क्योंकि कल मैंने देखा यूट्यूब पे चल रहे थे रूमर्स की अगस्त में एग्ज़ाम होने के चांस है, अगस्त में एग्ज़ाम होंगे। तो आपके एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। ऑफिशियली अभी कोई डेट नहीं आई है, किसी को नहीं पता वो किस सोर्स से वो लीक हुई है चीज़ या नहीं हुई है। फिर भी अपनी तैयारी को ज़ोर दीजिए, क्या पता वो चीज़ सही हो, 9 तारीख को हो। बाकी उम्मीद कम है कि 9 अगस्त को होगा। अगर 9 अगस्त को होता तो अभी तक पता लग जाता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाती। लेकिन ठीक है, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, और जो भी मॉक टेस्ट मैं लूँ या आप कहीं से भी करें, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, उसे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी तैयारी बताता है कि आप इस टाइम कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी तैयारी पे। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि आप अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं इतनी दोस्तों मेहनत करता हूँ, काफ़ी टाइम लगाता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ, उनके वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। तो एटलीस्ट कमेंट तो आप अपना जिससे मेरे को थोड़ा सा लगे कि भाई ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने दिया है टेस्ट, और आपको भी पता लगेगा कि आप
इस कंपटीशन में कहाँ खड़े हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एक ग्रुप है, उसमें 250 स्टूडेंट है, सेकंड में भी 100 के आसपास हो गए होंगे शायद, मैंने चेक किया था 60 कुछ थे। तो इन 300 स्टूडेंट में से अगर 60 से 70 स्टूडेंट्स भी अपना कमेंट में डाल देंगे तो वो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज की डेट में अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और जिसने टेस्ट दिया है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जो हमारी MCQ वीडियो आएगी मिशन DSSB की।